हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। तो आप कंटिन्यू 12th क्लास फिजिक्स की क्लास से देख रहे हो। तो उसी में आज लास्ट क्लास होने वाली है। कौन सी? गाउस का नियम। गाउस नियम एंड अनुप्रयोग। गाउस नियम एवं अनुप्रयोग। अनुप्रयोग। तो देखना कौन सा गाउस नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। तो बात कर लेते हैं गाउस नियम की। समझ में आ रहा है? तो गाउस नियम की बात कर लेते हैं। तो गाउस नियम क्या है? किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुछ कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के या पृष्ठ में स्थित आवेशों के बीच गणितीय योग व उनके निर्वात की विद्युतशीलता के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होती है। ये मान लो कि कोई क्या है, कोई बंद पृष्ठ है, इसमें विद्युत आवेश है। मान लो कोई भी विद्युत आवेश है, प्लस Q1 प्लस Q2 और कौन सा होगा, माइनस का Q3। तो ये सभी आवेशों के योग बीजगणितीय योग के समानुपाती तथा उनके बीच या उनके निर्वात की विद्युतशीलता के व्युत्क्रम अनुपाती। आवेशों के समानुपाती, आवेशों के समानुपाती, के समानुपाती तथा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखना देखे किस प्रकार व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको फाई से उपस्थित विद्युत फ्लक्स होगा, वो समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर होगा। क्यू बराबर क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर होगा। तो समझ में आ रहा है आपको, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके आगे बात कर लेते हैं किसकी। तो किसी बंद पृष्ठ में या बंद पृष्ठ का समाकलन। तो बंद पृष्ठ का समाकलन किसे, समेशन ऑफ डी ए, यही होगा, समेशन ऑफ डी ए। तो विद्युत फ्लक्स कैसे लिख सकते हैं, फाई द्वारा समेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर या बराबर समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो इसे गाउसीय प्रमेय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, गाउसीय प्रमेय। गाउसीय इंपॉर्टेंट है, इससे परीक्षा में सवाल पूछा जाता है हर बार, देख लेना आपकी बार। गाउसीय प्रमेय समझ में आ रहा है। अब इसके बाद गाउस का नियम वितरित आवेशों के लिए लागू होता है, जबकि कूलॉम का नियम केवल बंद आवेशों के लिए या बिंदु आवेशों के लिए लागू होगा। ये वितरित आवेशों के लिए लागू होता है और कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। अर्थात गाउस का नियम कूलॉम के नियमों की तुलना में व्यापक नियम है। गाउस का नियम व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम नियम यानी उल्टे नियम का पालन करता है। गाउस के नियम लागू करने के लिए कुछ बिंदु है। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा जाता है उसे गाउसीय पृष्ठ पर लेना होता है। समेशन ऑफ क्यू इस गाउसीय पृष्ठ में स्थित आवेश होता है। समाकलन डी ए बंद गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। फिर फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। गाउसीय प्रमेय में फ्लक्स केवल अंदर स्थित आवेशों के कारण होता है, जबकि विद्युत क्षेत्र में तीव्रता अंदर व बाहर दोनों स्थित आवेशों के कारण होती है। फ्लक्स शून्य होने पर आवेश भी शून्य है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है और नहीं भी। गाउसीय पृष्ठ में यदि विद्युत द्विध्रुव स्थित हो तो फ्लक्स शून्य होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य नहीं होगी। गाउसीय पृष्ठ पर सम्मानित या सममित या असममित हो सकता है। प्राय सममित पृष्ठ बेलनाकार गोलाकार लिए जाते हैं। अब आवेशों का वितरण किस प्रकार होगा, आवेशों का वितरण। अब इसके बाद आप देखेंगे कि आवेशों का वितरण किस प्रकार होगा। तो देखना, आज हम पूरा प्रयास करेंगे पहले चैप्टर को कंप्लीट करने का। आगे क्या आ रहा है, आवेश वितरण, आवेश का वितरण देखना। फिर पहले है एल लंबाई का। एल लंबाई पर कोई आवेश क्यों है, उसका वितरण किस प्रकार होगा देख लेना। वही रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन है, आगे पढ़ा था हमने। इसकी विमा होती है L1 A1 T1। इसका मात्रक होगा कूलॉम अपॉन मीटर। समझ आ रहा है।
उसी के अकॉर्डिंग दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, ये तो लंबाई के अकॉर्डिंग होगा, लंबाई के अकॉर्डिंग। दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व, कौन सा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखने देखें पृष्ठीय आवेश घनत्व किस प्रकार दिया जाएगा। मान लो कोई पृष्ठ है, उस पर कोई धनावेश है, समझ में आ रहा है, क्यों आवेश है और क्षेत्रफल कितना है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन है आवेश अपॉन क्षेत्रफल, मात्रा क्या होगा, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। विमा क्या होगी, L2, विमा होगी L2A1 या माइनस L2 A1 T1, उसकी होगी माइनस L1 T1 A1। फिर एक होता है आयतनीय आवेश घनत्व, ये क्या आयतनीय आवेश घनत्व, तो पहले ये पढ़ रखे आयतनीय आवेश घनत्व रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन, क्या होगा, क्यू अपॉन बी, इसकी सी अपॉन मीटर क्यूब, विमा होगी L माइनस 3 T1 A1। तो आपके तीनों समझ में आ रहा है। फिर इसके आगे हम देखेंगे क्या देखेंगे, इसके बाद है गाउस के अनुप्रयोग। अब गाउस के अनुप्रयोग आगे देखना, आवेशों का वितरण हो गया, एक तो किसके लंबाई के अकॉर्डिंग, एक हो गया क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, एक होता है आयतन के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आप आगे देखना है आपको क्या, अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है अनुप्रयोग। अनुप्रयोगों में पहला अनुप्रयोग क्या है, पहला अनुप्रयोग देखना है, इस नियम के अनुसार किसी बंद सतह में गुजरने वाला कुल आवेश या कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेशों का 1/ε0 गुणा होता है, अर्थात फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर 1/ε0। अब लंबाई के अकॉर्डिंग हो तो अनंत लंबाई के आवेशित तार पर विद्युत फ्लक्स, अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के आवेशित तार पर, आवेशित तार पर देखना गाउस प्रमेय से, क्या है गाउस प्रमेय के अकॉर्डिंग, गाउस प्रमेय क्या है, गाउस प्रमेय वही थी, समाकलन डी यानी ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही थी, या समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता था। फिर अब आपको बता दें एक चित्र है कि लंबाई के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ पर होगी, समझ आ रहा है, लंबाई के अकॉर्डिंग दोनों सिरों पर होगी, ये अनंत लंबाई का कोई तार है, विद्युत क्षेत्र इस प्रकार होगा, तो दो तो क्या होंगे Q1 और Q2, तो लंबाई एकांतर, और ये क्या होगा, एक आर त्रिज्या का है ये बेलन, तो ई वेक्टर E3 यहाँ पर होगा, E1 यहाँ पर होगा और E2 यहाँ पर होगा। तो वही करते हैं समाकलन ऑफ फर्स्ट ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर DA1 प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर या DA2। फिर तीसरा में क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर होगा। आगे देखेंगे तो दोनों सिरों पर 90 डिग्री होगा विद्युत क्षेत्र और आवेश के मध्य, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समाकलन ई डी ए 1 कोस 90 डिग्री, फिर ई डी ए 2 कोस 90 डिग्री, फिर क्या होगा ई डी 3 या ई डी ए 3 कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, 90 डिग्री का मान कितना होगा, शून्य, तो कोस यहाँ पर 0 डिग्री किसके बराबर होगा, समेशन क्यू वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट वेक्टर। तो ये तो क्या होगा 0 होगा, ये भी क्या होगा 0 होगा, और ये क्या हो जाएगा ई तो बाहर आएगा, समाकलन डी ए या DA3 बराबर समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे तो समेशन ऑफ क्यू किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ क्यू, समेशन ऑफ या कौन लेमडा के बराबर होगा, लेमडा क्या था, रे की आवेश घनत्व, रे की आवेश घनत्व तो 2πRL होगा, क्या होगा 2πRL, तो ई वेक्टर डॉट 2πRL
इज इक्वल टू लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। फिर क्या करेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू, हमें तो आवेश ये विद्युत क्षेत्र निकालना है अनंत लंबाई के तार पर, विद्युत क्षेत्र या ई, तो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये सॉरी यहाँ पर होगा एल लेमडा, एल लेमडा अनंत लंबाई से एल चला गया तो ये रहेगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 के लेमडा, ये 2 2 4, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होगा, के बराबर होगा 2 के लेमडा अपॉन आर, इसका मान कितना आ जाएगा 2 के लेमडा अपॉन आर। तार का रेखीय आवेश घनत्व है, तार से एल दूरी पर है और ये ई माध्यम पर, तार के मध्य दूरी और लंबाई पर आवेश, 2 के लेमडा अपॉन आर आएगा। अब दूसरा है कोश, यानी आवेशित गोलीय कोश पर विद्युत क्षेत्र, आवेशित गोलीय कोश का विद्युत क्षेत्र, तो ये तो था एल लंबाई पर, एल लंबाई के आवेशित तार पर विद्युत क्षेत्र, अब है आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो दूसरा देखेंगे आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र, देखना देखें आवेशित गोलीय, दूसरा अनुप्रयोग है आवेशित गोलीय कोश के कारण, गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र, देखना देखें वही गाउसीय प्रमेय अनुसार, या पहले गोलीय कोश देख लो, आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है, समझ में आ रहा है, कोई गोलीय कोश है, बड़े वाले की त्रिज्या आर है और स्मॉल की कैपिटल आर है, समझ में आ रहा है, कोई धनावेश है, चारों तरफ गोलीय कोश है ये, इसका विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा यही पता करना है, तो मान लो इस पर कोई आवेश क्यों है, तो गाउस प्रमेय अनुसार याद रखना है, गाउस प्रमेय अनुसार, गाउस का प्रमेय क्या था, समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या होगा ई डी ए कोस 0, ई डी ए क्या होगा कोस 0 डिग्री, और किसके बराबर हो जाएगा, कोस 0 का मान 1 होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, फिर क्या होगा समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, यहाँ पर पृष्ठ की बात कर लेते हैं तो ये क्यू के बराबर होगा, समेशन ऑफ क्यू, और डी ए वेक्टर किसके बराबर होगा, डी ए वेक्टर होगा 2 पाई यानी 4 पाई r² के बराबर, किसके बराबर होगा 4 पाई r² के बराबर, तो मान रख दो फिर इस प्रकार ई वेक्टर इज इक्वल टू 4 पाई r² इज इक्वल टू q² अपॉन, यानी क्यू के इतना हो जाएगा ओनली क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, पक्षांतरण कर दो ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की जगह क्या लिखेंगे के क्यू अपॉन r², ये होगा ई मैक्सिमम कितना होगा के क्यू अपॉन r² के बराबर होगा, तो ये किसके आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। अब इसके आगे गोलीय कोश या पृष्ठ पर आवेश बाहर स्थित बिंदुओं के केंद्र पर स्थित बिंदुओं की मध्य भांति व्यवहार करता है, अब है सतह पर, ये तो बाहर स्थित था, अब है इस सतह पर, सतह पर विद्युत क्षेत्र, तो देखना किस प्रकार है सतह पर विद्युत क्षेत्र, देखो सतह पर विद्युत क्षेत्र, ये कोई गोला है, इस पर कोई आवेश क्यों है, समझ आ रहा, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, समझ आ रहा, ये मूल बिंदु है, विद्युत क्षेत्र इस तरफ है और डी ए वेक्टर, तो चित्र अनुसार त्रिज्या आर पर एक गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ पर क्यों आवेश है जो पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है, इस पृष्ठ के
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ठीक इसी प्रकार के गाउसीय पृष्ठ का नियम का पालन, यानी गाउसीय लॉ के अनुसार या गाउस के परिमेय अनुसार, गाउस परिमेय अनुसार अनुसार गाउस के परिमेय अनुसार वही समाकलन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू इज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो आपको याद रखना ही है। फिर ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस 0 डिग्री बराबर समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। यही हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आगे देखो फिर क्या होगा, ई को बाहर लो, समेशन ऑफ डी ए बराबर समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर ये किसके बराबर होगा, स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू। फिर डी ए वेक्टर किसके बराबर होगा, डी ए वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर या 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो ई वेक्टर डॉट 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो वही क्या आएगा, के क्यू अपॉन ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सतह पर ही वही होगा, सतह पर और बाहर स्थिति समान होगा। फिर इसका एक ग्राफ पूछा जाता है, ग्राफ पूछा जाएगा तो वो इस प्रकार बनेगा, कुछ इस प्रकार। समझ में आ रहा है, ई वेक्टर समान व्युत्क्रमानुपाती होता है आर के, आर स्क्वायर के। अब इसके बाद है कौन सा है, इसके बाद एक डेरिवेशन और है, वो कौन सा है कि आवेशित अनंत विस्तार की परत पर विद्युत क्षेत्र, आवेशित अनंत विस्तार की परत पर विद्युत क्षेत्र किस प्रकार होगा, देखना आप किस प्रकार होगा। परत है कोई आवेशित परत, आप देख लें किस प्रकार आवेशित परत है, इस पर विद्युत क्षेत्र गणना है। समझ में आ रहा है, यहाँ पर होगा सिग्मा, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व डी ए वेक्टर, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी। और तो क्या है, एक पट्टिका जिसका आवेशीय घनत्व सिग्मा है, पट्टिका के कारण पट्टिका से लंबोतार दूरी पर, पट्टिका के लंबोतार दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का इस प्रकार निर्माण किया जाता है कि पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2 पर सदिश डी ए वेक्टर अपॉन डी टू वेक्टर ई वेक्टर की समांतर है तथा गाउसीय प्रमेय से, गाउसीय प्रमेय क्या है, समानुपात, यानी समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही है। तो इसके बारे में कारण है, तीन है, तीन जगह होगा, ई डी ए 1 वेक्टर प्लस समाकलन ई डी ए 2 प्लस ई डी ए 3, वही समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर होगा। फिर वही दो जगह तो 0 होगा, और यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा एक तरफ है, एक लंबवत होगा, तो लंबवत वाले में 90 डिग्री, दो जगह क्या होगा, ई डी ए कोस 0, दूसरा ई डी ए कोस 0, एक हो जाएगा ई डी ए कोस 90 डिग्री बराबर किसके होगा, समाकलन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। साइन 90 का मान, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, साइन 0 का मान 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समेशन ऑफ क्यू वेक्टर किसके बराबर होगा, सिग्मा के, किसके बराबर होगा, सिग्मा एस। सरफेस और डी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, एस के। समझ आ रहा है, तो मान रखने पर ई डॉट एस प्लस ई डॉट एस इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। 2 ई एस इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
एस से एस चला गया, ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। आवेशित परत का विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर धनात्मक अथवा पृष्ठ के अंदर की ओर ऋणात्मक होगा। आवेशित पट्टिका का विद्युत क्षेत्र पट्टिका से दूरी पर निर्भर नहीं करता है। आवेशित परत या पट्टिका का विद्युत क्षेत्र समरूप होता है। अब है स्वर्ण पत्थर विद्युत दृष्टि, आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी स्वर्ण पत्थर विद्युत दृष्टि। उसी का पहले भी इस चैप्टर में पहले भी जब पहली की दूसरी क्लास हुई थी उसमें भी जिक्र किया गया था। अब दूसरी बार और पढ़ लो, स्वर्ण पत्थर विद्युत दृष्टि किस प्रकार बनाई जाती है। स्वर्ण पत्थर विद्युत दर्शी किस प्रकार बनाई जाती है। एक आपको क्या लेना है, एक आपको कोई पात्र ले लेना है। समझ में आ रहा है। ये मान लो कोई डब्बा है, आपने 8वीं में अनुप्रयोग पढ़ा होगा। फिर क्या होगा, यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम की लगा देनी है क्या, पढ़ते। यहाँ पर कार्डबोर्ड है कोई, यहाँ पर क्या है कार्डबोर्ड, रबड़ या कॉर्क लगा देने। ये क्या है, धातु की छड़, धातु की छड़, स्वर्ण पन्नियां या एल्यूमिनियम की पन्नियां, स्वर्ण स्वर्ण पन्नियां, पन्नी। ये निर्वात है, क्या है निर्वात। दूसरा ये कॉर्क। अब आवेश भेजना है इस धातु के माध्यम से। समझ में आ रहा है। आवेश का संसूचन करना है यहाँ से। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, किसी रिफिल को प्लास्टिक से रगड़ कर भी आवेश उत्पन्न कर सकते हो। तब जब इसको यानी इसमें आप आवेश को करोगे तो आवेश यहाँ से होता हुआ स्वर्ण पन्नियों तक आएगा और स्वर्ण पन्नियों में या तो प्रतिकर्षण होगा, और जैसे ही आप इस पर टच करते हो यहाँ से तो आवेश भू संपर्कित हो जाएगा आपके शरीर से, तो स्वर्ण पन्नियां पास आ जाएगी। बनावट किस प्रकार है, स्वर्ण पत्थर विद्युत दर्शी कांच का एक पात्र जिसमें निर्वात रखा जाता है। धातु की छड़ को कॉर्क की सहायता से इस प्रकार स्थित किया जाएगा कि अंतिम सिरे से जुड़ी हुई स्वर्ण पत्थर पात्र के पेंदे को टच न हुए। धातु के दूसरे सिरे पर बिना छुए नोब का निर्माण किया गया है। कार्य, इसका मुख्य कार्य आवेश का संसूचन करना होता है, यानी आवेश का पता लगाना होता है किसी वस्तु में आवेश है या नहीं है। वस्तु को यानी सजातीय या विजातीय प्रकृति में आवेश का पता लगाना होता है। किसी वस्तु पर आवेश की प्रकृति का पता लगाना इसका कार्य है। एक्सरे डालने पर पन्नी में फैलाव होगा, इसका मतलब वस्तु पर धनावेश है। एक्सरे डालने पर फैलाव होगा और पन्नियों में यानी वस्तु या पन्नी पर ऋणात्मक आवेश होगा। अब क्यू स्क्वायर एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू है के ये कोई है। समान परिणाम के आवेश निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो W कार्य कितना किया जाएगा, W इक्वल टू पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। और समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा हुई U इक्वल टू माइनस के पीई कोस थीटा। समझ में आ रहा है। अब विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W इक्वल टू पहले पढ़ा था dW इक्वल टू तो डी थीटा, समाकलन टो डी थीटा, यानी कोण के अकॉर्डिंग थीटा 1 थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। फिर क्या होगा, डी डब्ल्यू इजिकल टू समाकलन डी या पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। अब लिमिट है, समाकलन करने पर क्या आएगा, डब्ल्यू इजिकल टू पी तो बाहर आ जाएगा, पीई तो माइनस का कोस होगा समाकलन, और लिमिट कितनी होगी थीटा 1 टू थीटा 2। फिर क्या होगा, पी इज इक्वल टू कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, यही होगा। थीटा 1 का मान 0 डिग्री, डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई 1 माइनस कोस 0 का मान 1 होता है, कोस थीटा 2, यही हो जाएगा। फिर डब्ल्यू यानी समरूप ई विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, तो डब्ल्यू बराबर एफ एस क्यू ई इंटू 2 है, तो डब्ल्यू बराबर 1 बराबर पी ई आ जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग दूसरा होगा W1 प्लस W2,
पी प्लस पी कोस थीटा। एक में तो क्या आ जाएगा, डब्लू बराबर आ जाएगा पीई, और एक बार में ये आ जाएगा W1 प्लस W2 पीई प्लस पीई 1 - cos थीटा। क्या आएगा, 1 - cos थीटा। कोष्टक खोलने पर पी से पी ये माइनस का है, पी कट जाएगा, पीई कोस थीटा आ जाएगा। और ये क्या है, स्थिति ऊर्जा। तो हमारा पार्ट आज यही समाप्त हो गया है। और पहले पार्ट के वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और कोई पार्ट समझ में ना आया हो तो वापस कमेंट में बता सकते हो। वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।